मैं देव वर्मा स्वागत करता हूं आपका ताज केयर इंस्टीट्यूट नयापुरा कोटा राजस्थान में। मैं जीके फैकल्टी में पढ़ाता हूं और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा राजस्थान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर परीक्षाओं में आता है 1857 की क्रांति। आप देखिएगा 1857 की क्रांति जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, आप जानते हैं हम स्वतंत्र हुए थे 1947 में, किंतु उससे पहले एक प्रयास किया गया था 1857 में, किंतु ये असफल हो गया था। आप देखिएगा ये क्रांति हुई क्यों थी। क्रांति का मतलब होता है क्या है? क्रांति का मतलब होता है उलटफेर, बदलाव। और ये बदलाव हुआ क्यों था? आप देखिएगा, आप जानते हैं कि हमारे देश में कई सारे विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करके यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया और लंबे समय तक शासन किया। इसी के अंतर्गत आप एक अलग सी सत्ता जिसका नाम है मुगल सत्ता से आप लोग भली भांति परिचित हैं। मुगल आए भारत में और मुगलों का जो संस्थापक था वो था आपका बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी। इसके पश्चात आप जानते हैं कि बाबर के पश्चात हुमायूं आया, हुमायूं के पश्चात आया था अकबर ने बहुत अच्छा राज किया। अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया और आया फिर औरंगजेब जो था वो औरंगजेब, आप देखिएगा दक्षिण भारत, औरंगजेब जो था इसने दक्षिण भारत में अपना राज्य फैलाने की कोशिश की थी। इसी के अंतर्गत इसका मराठा शिवाजी से भी संघर्ष हुआ था। अब मराठा शिवाजी से संघर्ष हुआ और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई और इसके जो पुत्र थे वो उत्तराधिकारी संघर्ष किया करते थे। इसी कारण आप देखिएगा मुगल सत्ता जो थी लगभग इसकी जो शक्ति थी वो क्षीण हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। तो इस चीज का फायदा अब उठाया दूसरी शक्ति ने, जो दक्षिण भारत में पूरी तरह से मराठा, औरंगजेब के समय शक्ति उठी थी, शिवाजी के समय शक्ति उठी थी, जो अब मराठा जो बड़ी शक्ति हो चुकी थी मुगलों के बाद, तो वो मराठा शक्ति जो थी ये दक्षिण भारत में, आप दक्षिण भारत के क्षेत्र में अपनी पूरी तरह से कहूँ तो पूरी तरह से अपनी सत्ता को स्थापित कर चुकी थी। तो अब आप देखिएगा मराठा जो थे वो उत्तर भारत में आने के लिए मतलब उत्तर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान आप देखिएगा जब मुगल समाप्त हो गए तो मराठा आ गए, बड़ी शक्ति हो गई, बड़ा लीडर हो गया मराठा। तो अब ये उत्तर भारत में हमारे राजस्थान की ओर घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो आप देखिएगा कि मराठा जो थे ये आए पहले तो मालवा मध्य प्रदेश, मालवा जो है वो राजस्थान के, आपका राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, वो मालवा या मांडू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये लोग गए गुजरात की ओर। आप देखिएगा हमारे राजस्थान के पड़ोस में ये लोग घुस चुके थे और राजस्थान में भी घुसने का ये पूरी तरह से प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान आप देखिएगा इन्होंने सबसे पहले मालवा जो है वहाँ तक, मालवा में हमारे राजस्थान के मेवाड़ रियासत का भी मेवाड़ रियासत का भी क्षेत्र हुआ करता है जिसमें मेवाड़ का राज हुआ करता था। सबसे पहले मराठाओं ने मालवा से, मेवाड़ रियासत से चौथ वसूली का मतलब होता है, आप जानते हैं हफ्ता, आजकल जो डोन होते हैं हफ्ता लेते हैं, चौथ वसूली करते हैं, उसे सरदेश मुखी के नाम से भी जाना जाता है, उसे खिराज भी कहा जाता है। तो मेवाड़ी क्षेत्रों से सबसे पहले मराठाओं ने राजस्थान के किसी राजा से चौथ वसूली की थी। इसके पश्चात सवाई जयसिंह को जब मुगलों ने दक्षिण भारत का कहूँ कि मैं मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तो उससे भी इन्होंने चौथ वसूली की। और आप देखिएगा कि मराठाओं का राजस्थान में जो पदार्पण हुआ था वो भी हुआ था सवाई जयसिंह की वजह से। सवाई जयसिंह जो आमेर का राजा था, इसने 43 वर्षों तक शासन किया, जयपुर का निर्माण किया और भी कई सारी बातें आप भविष्य में आमेर के राजवंश में पढ़ेंगे। सवाई जयसिंह जो था, इसकी एक सौतेली बहन थी जिसका नाम था अमर कुंवरी। और अमर कुंवरी का विवाह हुआ था बूंदी के राजा बुद्ध सिंह हाड़ा से। बूंदी के राजा थे बुद्ध सिंह हाड़ा। तो ऐसे समय में सवाई जयसिंह जो था उसने बूंदी को हथियाने के लिए क्या किया कि बुद्ध सिंह को अपने राज्य से वंचित करके और अपने दामाद, इसके दामाद का नाम था दलेल सिंह, तो दलेल सिंह को इसने बुद्ध सिंह की जगह इसने यहाँ पर बूंदी का राजा बना दिया। तो अब बुद्ध सिंह जो था वो अपने राज्य से वंचित हो जाने के पश्चात इसने मराठाओं से सहायता मांगी। मुख्य रूप से अमर कुंवरी का नाम आता है, किंतु बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी और बुद्ध सिंह ने मराठा होलकर से अपने राज्य को बचाने के लिए अपने भाई जय सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी। तो आप देखिएगा राजस्थान में पहला मराठा आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था आपके बूंदी में।
बुद्ध सिंह जहाँ के राजा थे वहाँ पर बूंदी में हुआ, और मराठाओं ने आकर के यहाँ पर इस दलेल सिंह को हटा दिया और वापस बुद्ध सिंह को यहाँ का राजा बना दिया। अब आप देखिएगा कि मराठा जो थे वो धीरे धीरे बूंदी में घुसे, फिर धीरे धीरे राजस्थान के विभिन्न राज्यों से वो चौथ वसूली, वो हफ्ता वसूली करने लगे, क्योंकि ये बड़ी शक्ति थी और ये क्या करते थे, संगठित होकर के एक राज्य को दूसरे राज्य से आपस में लड़वाते थे और फिर दोनों से हफ्ता वसूली किया करते थे। तो आप देखिएगा राजस्थान के कई सारे राज्य ऐसे थे जो मराठाओं के धन की मांग से अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से खो चुके थे। साथ ही साथ आप देखिएगा कि जय सिंह का ही पुत्र जो आमेर का राजा बना, इसके पश्चात उसका नाम था ईश्वरी सिंह। जय सिंह का ही पुत्र जिसका नाम था ईश्वरी सिंह भी जो था वो मराठाओं के धन की मांग से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि इसने इसके ही द्वारा बनाई गई सरगा सूली पर चढ़ गया, क्योंकि मराठाओं को पैसा देना था, पैसा नहीं था इसके पास, तो इसने आत्महत्या कर ली थी। तो आप देखिएगा अंग्रेजों से पहले हम मुगलों से, फिर उसके बाद मराठाओं से, और अब इनकी चौथ वसूली से परेशान होने लगे। तो राजस्थान के सभी राजाओं ने मिलकर एक सम्मेलन आयोजित किया था। आप जानते होंगे 1734 में भीलवाड़ा के हुडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित किया था मराठाओं के विरुद्ध। यह सम्मेलन हुआ था किसके विरुद्ध? मराठाओं के विरुद्ध, 17 जुलाई 1734 को। अब इस सम्मेलन में राजस्थान के सभी राजा एकत्रित हुए और सभी ने शपथ ली कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे युद्ध के समय और मराठाओं का हम लोग विरोध करेंगे। किंतु यह सम्मेलन राजपूत राजाओं की स्वार्थपरता के कारण असफल समाप्त हो गया था। आप देखिएगा ऐसा प्रयास करते रहे राजा, यहाँ के हमारे राजस्थान के विभिन्न राजा अलग अलग मराठाओं से बचने के लिए प्रयास करते रहे, किंतु आप देखिएगा एक बड़ी शक्ति थी जो इन पर हावी रही। अब राजस्थान के राजाओं को इनसे बचना था, तो इनसे बचने के लिए आप देखिएगा एक और बात मैं अलग से बता रहा हूँ यहाँ पर। आप देखिएगा भारत में जो अंग्रेज थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, EIC। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने की थी, जो अब ये भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। आप जानते हैं सर टॉमस रो को, जिसने व्यापार की अनुमति मांगी जहांगीर से और भारत में व्यापार शुरू किया। तो आप देखिएगा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये अंग्रेज चला रहे थे, अंग्रेज व्यापारी चला रहे थे। तो अंग्रेज व्यापारी जो थे ये दक्षिण भारत में पूरी तरह से अपना वर्चस्व बढ़ा चुके थे। अंग्रेजों ने, आप प्लासी का युद्ध आपने सुना होगा, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इन युद्धों को जीतकर अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न स्थानों पर अपना राज्य भी स्थापित कर लिया था। अब आप देखिएगा कि मराठा जो थे जिससे ये परेशान थे हमारे राजस्थान के राजा, इनको दूसरी बड़ी शक्ति दिखाई दे रही थी अंग्रेजों ने पहले तो राजाओं से संधि करने के लिए मना कर दिया, किंतु फिर 1803 में समय आया था 1803 में, तो इस समय पर चार्ल्स मेडकॉक ने एक मसौदा तैयार किया। उसी के माध्यम से राजस्थान के राजाओं ने मराठाओं से बचने के लिए अब अंग्रेजों से संधियां कर ली। राजस्थान के राजाओं ने मराठाओं की चौथ वसूली से, हफ्ता वसूली से परेशान होकर अंग्रेजों से संधियां कर ली कि मराठाओं से वो उनकी रक्षा करेंगे। आप देखिएगा इसी दौरान आप देखिएगा समय ये क्या था, 1817-18 से लेकर के 1823 तक, 1817-18 से लेकर के और 1823 तक राजस्थान के सभी राजाओं ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। अब ये संधियां क्यों की थी साहब? ये संधियां की थी उन्होंने मराठाओं से बचने के लिए, उनकी चौथ वसूली से बचने के लिए। तो अवश्य संधि होगी तो कुछ शर्तों पर होगी। इसमें कई सारी शर्तें थी, जिसके अंतर्गत पहली शर्त तो ये थी कि जहाँ पर जिस राज्य से भी संधि की जा रही है उस राज्य में अंग्रेज जो है उस राजा का राज्य स्वीकार करेंगे, शासन स्वीकार करेंगे। दूसरी बात कि वो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उस राज्य में एक पॉलिटिकल एजेंट PA बिठाया जाएगा जो अंग्रेजों का अधिकारी होगा, और साथ ही साथ ये इनसे कोई खिराज यानी कि चौथ वसूली नहीं करेंगे। अब देखिएगा अच्छी शर्तें, अच्छी बातें, समझौता हो गया, सभी राजाओं ने संधियां कर ली, किंतु बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू किया। बदलाव जैसे कि पॉलिटिकल एजेंट बैठा है, इनके एक राज्य में बैठा हुआ है किसी भी राज्य में, तो वो क्या करेगा, उनके सैनिकों के लिए, खुद के लिए खर्चा, पैसा, तनख्वाह मांगेगा, तो सारा पैसा वो चौथ वसूली तरीका, अलग अलग तरीका, तो चौथ वसूली का तरीका इन्होंने पेमेंट अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रकार के पैसे ये लोग मांगने लगे। अब आप देखिएगा कि ये जो मराठाओं से परेशान थे राजस्थान के राजा, अब ये किससे परेशान हो गए? अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो बहुत ही ज्यादा दमनकारी थी, ये सुनते नहीं थे किसी बात को। तो आप देखिएगा इसी कारण अब अंग्रेज, एक कारण तो ये हो गया कि क्रांति क्यों हुई, अब अंग्रेज जो थे वो पूरी तरह से अब इनको हटाना बहुत मुश्किल। और ये जो समय था 1817-18 से लेकर के 1947
स्वर्णिम युग, हमारा स्वर्ण काल, हमारा कहें तो गोल्डन सन था, मतलब हम कहें कि हमारा स्वर्ण सन था ये, मतलब ईस्वी थी जिस समय पर हम स्वतंत्र हुए थे। तो 1817-18 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का ही शासन रहा एक तरह से राजस्थान के विभिन्न राज्यों में। राजा तो राज कर रहे थे लेकिन उनकी मर्जी नहीं चल रही थी, क्योंकि सारी मर्जी किसकी चल रही थी, अब अंग्रेजों की चल रही थी। इन्होंने अलग अलग संधियों पर, अलग अलग समझौतों पर इन्होंने राजस्थान के विभिन्न राजाओं से हस्ताक्षर करवा लिए थे। तो एक कारण तो ये हुआ। अब देख रहे हैं मुगल, फिर मराठा, फिर अंग्रेज। तो अब अंग्रेज, एक बात तो ये हो गई। आप देखिएगा कारण ये रहा कि अंग्रेजों ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था, इसलिए राजा भी पूरी तरह से इनके विरुद्ध हो चुके थे। दूसरी बात कि यहाँ पर भारत में रहने वाले बहुत सारे स्थानीय लोग जो थे वो अंग्रेजों की सेनाओं में नौकरी किया करते थे। ये भी एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा कारण था, सैनिक कारण। 1857 की क्रांति का जो कहा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, सैनिक कारण। आप देखिएगा सैनिक कारण, सैनिक, अगर कोई सैनिक भारतीय है, स्थानीय है और वो बड़ा अधिकारी भी होता था तो भी उससे अंग्रेज छोटे अधिकार, जो अंग्रेज है छोटा अधिकारी है, उससे उल्टा सलाम करना पड़ता था। इन्हें भारतीय सैनिकों को पेमेंट भी कम दी जाती थी अंग्रेजों की अपेक्षा, तो इनसे भेदभाव हो रहा था। फिर आप देखिएगा आगे जाकर हुआ क्या कि भारतीय सैनिकों को एक बंदूक दी जाती थी पहले, जिसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस बंदूक की जगह एक नई बंदूक आ गई थी, इसका नाम था एनफील्ड। एनफील्ड नामक राइफल, एक एनफील्ड नामक राइफल आ गई थी जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था। चर्बी वाले कारतूस। अब चर्बी वाले कारतूस, ये चर्बी वाले कारतूस जो थे वो चर्बी हुआ करती थी आपके गाय व सुअर की। चर्बी थी किसकी? गाय व सुअर की। चर्बी से उस कारतूस को चिपका देती ताकि उसमें हवा पानी नहीं लगे, वो बारूद खराब नहीं हो। तो आप देखिएगा कि ये जो चर्बी थी, गाय व सुअर की चर्बी थी, इसे सैनिक, जब भारतीय सैनिक इसे जब बंदूक में लोड करता था तो इसे दांत से ही तोड़ना होता था, क्योंकि चर्बी बहुत ज़्यादा सूख जाने के बाद बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है। तो आप देखिएगा उनके मुँह में न चाहते हुए भी गाय व सुअर, आप देखिए गाय हिंदू धर्म में कोई भी मांसाहारी होगा हिंदू, वो गाय का मांस कभी नहीं खाएगा, और मुस्लिम धर्म में भी सुअर को हराम माना जाता है। इस प्रकार आप देखिएगा कि दोनों ही धर्मों को आहत करने वाली ये बंदूक आई थी, जिसके कारतूस चर्बी वाले हुआ करते थे। तो ये तो एक तात्कालिक कारण था। साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ कि इनके साथ भेदभाव भी हो रहा था, पेमेंट भी कम दी जा रही थी, साथ साथ इनका अपमान भी किया जाता भारतीय सैनिकों का। तो ये कई सारे कारण ऐसे बने थे जिस कारण से 1857 की क्रांति हुई थी। आप देखिएगा इसके पश्चात आप लोग कई सारे कवियों का योगदान भी मानते हैं। इसके अंतर्गत आप देखिएगा 1857 की क्रांति में कई सारे कवियों का भी योगदान है, क्योंकि भारतीय कवि इस समय पर इस ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई सारी कविताएं, कई सारी रचनाएं कर रहे थे, जो उसको भी लोगों ने पढ़ा तो उनके जनमानस में एक नया शब्द, स्वतंत्रता शब्द आया। उन्होंने अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की, उनकी चौथ वसूली से मतलब इस चौथ वसूली से बचने के लिए एक आंदोलन करने की सोची। और आप देखिएगा इन सारे ही कारणों से 1857 की क्रांति हुई थी। कहा जाता है कि इस क्रांति की योजना लंदन में राणोजी बापू और अजीमुल्ला खान ने बनाई थी। कुछ लोग बताते हैं कि इलाहाबाद में गंगा नदी के किनारे इन्होंने रोटियां बनाते समय इस क्रांति की योजना बनाई थी। आप देखिएगा इस क्रांति का जो चुनाव, कहाँ के प्रचार, इस क्रांति का जो भारत में प्रचार प्रसार किया गया था वो किया गया था कमल व रोटी के माध्यम से। या तो कमल भेजा करते थे या फिर रोटी भेजा करते थे। इस प्रकार ये क्रांति हमारे देश में शुरू हो गई थी। क्रांति शुरू करने के लिए इन्होंने एक तारीख निर्धारित की थी और तारीख थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 को पूरे भारत में एक साथ क्रांति करने की योजना विभिन्न लोगों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा बना ली गई थी। लेकिन आपको मैंने बताया कि एनफील्ड नामक राइफल जो आई थी, इसका चर्बी वाला कारतूस यही क्रांति का तात्कालिक कारण बना। और क्रांति समय से पूर्व, भारत की बात कर रहा हूँ, क्रांति समय से पूर्व इसी बंदूक कारतूस की वजह से 10 मई 1857 को मेरठ, दिल्ली के पास पड़ता है मेरठ छावनी, तो यहाँ पर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री कार्यरत थी, जिसका सैनिक था बख्त खान। बख्त खान के नेतृत्व में मेरठ छावनी में समय से पूर्व ही, समय है 31 मई 1857 का, किंतु समय से पूर्व 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हो गई थी। अब आप देखिएगा ये बात हुई भारत के संदर्भ में। और यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत में क्रांति का पहला शहीद कौन था, तो भारत में क्रांति का जो पहला शहीद था वो था मंगल पांडे।
भारत में क्रांति का जो पहला शहीद था वो था मंगल पांडे बैरकपुर छावनी जो है ये कलकत्ता के पास पड़ती है। यहाँ पर 34वीं रेजिडेंट का सैनिक था मंगल पांडे। इसने मेजर बाग और ह्यूसन नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था। तो इस संदर्भ में ही मंगल पांडे को क्रांति का पहला शहीद, इसको फांसी दे दी गई थी, इसीलिए इसको क्रांति का पहला शहीद कहा जाता है। किंतु इसे क्रांति की पहली घटना नहीं कहा जाता। क्रांति की पहली घटना 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हुई थी। फिर आप देखिएगा हम चर्चाएं करेंगे कि राजस्थान में क्रांति का क्या स्वरूप रहा था, राजस्थान में क्रांति के समय क्या क्या विभिन्न प्रशासनिक पद थे, क्या क्या वहाँ पर छावनियाँ थी, कितने कितने लोग थे, यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर पहले शहीद हुए थे। इन सारी बातों की चर्चाएं हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।